फरिया, तबीयत कैसी है आंटी की? वो थोड़ी सी बेहतर है और डॉक्टर्स उनकी प्रोग्रेस से काफी सेटिस्फाइड हैं। लेकिन तुम तो सुबह आए थे, वापस क्यों आ गए हो? फरिया, मैं तुम्हें इस परेशानी में यूं अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। थैंक यू। अगर तुम ना होते तो ना जाने मैं क्या करती। मैं किसी और को इतना ट्रस्ट नहीं कर सकती जितना मैं तुम्हें करती हूँ। देखो फरिया, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। दोस्त हूँ तुम्हारा, और दोस्त ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। और जब मैं मुश्किल में था तो तुम भी तो मेरे काम आई थी, तो मैं क्यों नहीं तुम्हारे काम आ सकता। एनीवेज, आंटी को रूम में कब शिफ्ट करेंगे? आज रात को या फिर कल सुबह। मेरी उनसे थोड़ी सी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने बस हाँ हम इसी में जवाब दिया। तुम फिक्र मत करो फरिया, आंटी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, तुम देखना। अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम घर चली जाओ ना, काफी थक गई होगी, 2 दिन से जाग रही हो तो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मम्मा को इस तरह अकेले छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अगर उनको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा आंटी को, नर्स वगैरह सारे डॉक्टर्स हैं मौजूद यहाँ पे। तुम घर जाके किसी मेड को भेज देना, वो ख्याल रख लेंगे आंटी का। तुम थक गई हो। नहीं वासे, मैं तुम्हारे अलावा यहाँ पर किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। और अगर मामा को होश आ गया और उन्होंने मुझे बुलाया और मैं यहाँ ना हुई तो मैं अब मामा को अपने साथ ही वापस लेकर जाऊंगी। ऐसे नहीं जाऊंगी मैं। भैया, तुम ऐसे बीमार हो जाओगी, तुम 2 दिन से जाग रही हो, तुमने कुछ खाया भी नहीं है। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, प्लीज। क्या मतलब दिल नहीं चाह रहा? पर ये आंटी जब होश में आएंगी और उन्हें पता चलेगा कि तुम यहाँ पे भूखी प्यासी बैठी हुई हो, तो उनको बहुत गुस्सा आएगा और बहुत नाराज हो जाएंगी वो। चलो आओ कुछ खाते हैं, लेट्स गो, कम। तुम्हारी बातों में डाल नहीं सकती। हाँ हम पहुंच गए हैं बस। हाँ ठीक है, ओके। दोस्त की कॉल आई थी, वो मुझे कह रही थी पहुंच गए हो कि नहीं। हेलो अकरम, मैं यहाँ हूँ, सही लग रही हूँ? नहीं, कुछ नहीं। तो अपने दोस्त से बात करी थी ना, क्या हुआ उसका? अरे वही तो बता रही हूँ। चले अंदर, लोग वेट कर रहे हैं। हाँ चल चल चल। तुम्हें पता, अभी अकरम आया था हॉस्पिटल में, देख लिया उसने मुझे, और फिजा भी थी साथ में। तो ये कि वो घर जाके मम्मी को बताएगा उसके पेट में कोई बात नहीं टिकती है। तो हम कौन सा यहाँ पर डेट पर आए हैं? हम तो काम से आए हैं ना, बस। हाँ लेकिन क्या? तुम अपनी बीवी से डरते हो क्या? डरता नहीं हूँ, लेकिन व्हाट? तुम्हारी बीवी भी तो तुमसे बातें छुपाती है ना। अगर तुम एक बात छुपा लोगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? बात छुपा लो, सिंपल। व्हाट? नहीं, कुछ नहीं। अरे वो देखो, बच्चों का वार्ड। जब मेरी भी शादी होगी ना, तो कम से कम 2-3 बच्चे तो करूंगी। तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं ना? हाँ, बच्चे किसी नहीं अच्छे लगते। तो फिर तुमने अभी तक फैमिली क्यों नहीं स्टार्ट की? हाँ, आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही पर्सनल क्वेश्चन कर लिया तुमसे। इट्स ओके फरिया, तुम दोस्त हो, कुछ भी कह सकती हो। और बच्चों का क्या है, जब अल्लाह की मर्जी होगी तब हो जाएंगे। तुम्हें याद है तुम मुझे पहले क्या कहा करते थे? तुम कहते थे कि हमारे 3 बच्चे होंगे और आखिरी वाला हम बुढ़ापे में करेंगे, ताकि जब 2 बच्चे छोड़ जाए तो तीसरे वाला हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाए। तुम्हें अभी तक याद है? हाँ, मुझे तो सब याद है। मैं तो तुम्हारी
कोई भी बात नहीं भूल सकती। तुम्हारा हर वादा, हर बात, सब कुछ मुझे याद है। ऐसे है जैसे तुम्हारी सब यादें मेरी एक जिंदगी का हिस्सा बन गई। चलो आप कुछ खाते हैं, चलते कैंटीन उस साइड। चलो। यार फिजा, हॉस्पिटल तो ठीक ठाक लग रहा है मुझे। तुम्हें सैलरी ठीक ठाक देंगे? अकरम, it's time to learn and not to earn. हाँ, फिर तुम मरीजों का खून नहीं छोड़ोगी। मरीजों से पहले ना मैं तुम्हारा खून नहीं छोड़ूंगी। एक बात सुनो, कोई कसर बाकी है क्या? Excuse me? अच्छा एक सेकंड, HR डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से नीचे है, नीचे जाते हैं। ओके चलो चलो। दोस्त की भी कॉल आ रही है। हाँ अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। लगता है आप लोग एहतिकाफ में बैठ गए हैं, ना मिलते हैं ना फ़ोन उठाते हैं। और कल मेरी बीवी और बहू भी आए थे, आपकी काम वाली ने बहाना बना दिया कि बाजी सो रही हैं। सिराज भाई, हम ऐसे लोगों से मिलना अवॉइड कर रहे हैं जो हमसे हमदर्दी कम और हमारी टो लेने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। भाई ये क्या बात कर दी आपने? हम तो आपके अपने हैं, 30 सालों का साथ है, बुरे वक्त में आपको अकेला थोड़ी छोड़ेंगे। वैसे बुरे वक्त में तो वाकई आपने हमारा साथ छोड़ दिया था। उस मुश्किल वक्त में तो आप कभी ना आए कि बताओ कोई काम है, कोई मदद चाहिए। और अब आपको हमारी याद सताने लगी। क्या आप पूछना चाहते हैं पूछे, मैं बता दूंगा। असलम भाई, एक पल में आपने हमें गैर बना दिया। गैर तो आपने बना दिया सिराज भाई। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक न्यूज़ चैनल से आपने 10,000 रुपये मांगे थे हमारी इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए। यह और बात है कि इल्म उस वक्त भी आपको कुछ नहीं था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी तो आपको हुई है दरअसल, जो आप हमें बेवकूफ़ समझ बैठे कि हम आपकी झूठी बातों पे यकीन कर लें। कम से कम अपनी उम्र का ख्याल किया होता। आपकी भी बेटियां हैं। अगर आपकी बेटियां इस तरह। खबरदार, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मेरी बेटी घर में रहती है, यूं गले में दुपट्टे डाल के सड़कों पे नहीं घूमती। मेरी बेटी जो भी ओढ़े पहने हैं, आपको उस पर एतराज़ करने का कोई हक नहीं। वो एक डॉक्टर है। अगर हमारी बेटियां डॉक्टर बनना छोड़ दें तो आपकी बेटियों को अपने मसलों के लिए मर्द डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, समझे? इस बार लिहाज कर रहा हूं, आइंदा नहीं करूंगा। प्लीज गेट आउट। ना कोई हया है ना खुदा का खौफ, बेशर्म।